बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है बोलियन अलजबरा एंड लॉजिक गेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि बोलियन अलजबरा क्या है, जो कि जॉर्ज बोली ने इन्वेंट किया। 01 की लैंग्वेज जो हम बाइनरी में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। और हम देखेंगे लॉजिक गेट्स में नॉट गेट क्या है बेटा, एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, इनके ट्रुथ टेबल्स क्या हैं। ये आज की आउटलाइंस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3.2 बोलियन अलजबरा एंड लॉजिक गेट्स। बोलियन अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बोलियन अलजबरा बेटा मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है रिलेटेड टू लॉजिक्स, जो कि लॉजिक्स के साथ रिलेट करती है, डील करती है। एंड सिंबॉलिक कंप्यूटेशन यूजिंग ट्रू वैल्यूज़ 1 एंड फॉल्स। अब इसमें जो हमने वैल्यूज़ बेटा इस्तेमाल करनी है वो या तो बाइनरी है ना, या तो वो 1 होगी, ट्रू होगी, या वो फॉल्स होगी। तो इसके अलावा कोई आप कहें कि जी 2 है, 3 है, नहीं है। 1 0 सिर्फ 2 ही स्टेट है। जहाँ ट्रू है वहाँ 1 है, जहाँ फॉल्स है वहाँ 0 है। ऑन 1 ऑफ 0, ट्रू 1 फॉल्स 0, हाई 1 लो आपके पास 0। ठीक है जी। येस 1 नो 0, टॉप 1 बॉटम 0। तो ये आपने याद रखनी है बात। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन मार्क कर लें बेटा, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है। इट इज़ द बेसिस फॉर एनालाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग डिजिटल सर्किट्स। जितने भी बेटा हम डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं उनमें जो है हम बोलियन अलजबरा को इस्तेमाल करते हैं। ये 01 की लैंग्वेज जो है ये हमने वहाँ पर इस्तेमाल करनी है। वो स्टडी बोलियन फंक्शंस, लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल्स एंड लॉजिक डायग्राम्स। हम इसके लिए बोलियन फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, एंड गेट स्पेशली पढ़ेंगे, और गेट, नॉट गेट जिन्हें लॉजिक गेट्स कहते हैं, उनके ट्रुथ टेबल देखेंगे। जैसे नॉट का काम इन्वर्ट करना है, 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। इसी तरह बेटा एंड में अगर 2 इनपुट हाई है तो हाई मिलेगा, अदरवाइज़ लो मिलेगा। और में बेटा अगर एक भी इनपुट हाई है तो हाई मिलेगा, अदरवाइज़ आपके पास जब दोनों 0 हो तो सिर्फ लो होगा। तो ये सारी बातें मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखें सबसे पहले 3.21 Boolean function and expressions. Binary values describe relation between variables in Boolean functions. ये जो binary values है ना भाई 0 1, इसी से हम रिलेशन बनाते हैं जो कि Boolean function को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्रेशन यूज़ एंड और एंड नॉट ऑपरेशन टू प्रोसेस बाइनरी वेरिएबल्स। अभी मैंने कहा ना कि लॉजिक गेट्स को ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो 3 बेटा लॉजिक गेट्स हैं जिन्हें हम बेसिक लॉजिक गेट्स कहते हैं, एंड और नॉट। दीज आर ऑप्टिमाइज फॉर डिजिटल सर्किट्स। और इन्हें हम आईसीज़ में वैसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम डिजिटल सर्किट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड चिप होती हैं जिन्हें हम आईसी कहते हैं, जिन्हें एनालॉग सर्किट से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा कम जगह लेते हैं, ज़्यादा जल्दी डाटा प्रोसेस करते हैं। तो फिर है जी 3.2.1.1 बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशन। अब भाई बाइनरी वेरिएबल्स क्या हैं? द वेरिएबल्स विच हैव ओनली 2 वैल्यूज 0 एंड 1। सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, 0 है या 1 है। बेसिक बोलियन ऑपरेशन आर एंड और एंड नॉट। तो ये तीनों ऑपरेशन हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले है एंड ऑपरेशन। एंड रिक्वायर्स 2 बाइनरी इनपुट्स एंड रिटर्न 1 ओनली इफ द बोथ इनपुट्स आर 1। क्या कहता है कि एंड को बेटा 2 इनपुट्स चाहिए, 2 इनपुट्स होती हैं, और 2 इनपुट्स जो हैं जब दोनों की दोनों 1 होगी तो आउटपुट पे 1 मिलेगा। सिंबल क्या है? सिंबल है ए डॉट बी। ए डॉट बी रिप्रेजेंटेशन है एंड ऑपरेशन की। एग्जाम्पल है ए 1 है, बी 0 है। तो मैंने कहा दोनों 1 होंगे तो 1 आएगा आउटपुट पे। तो आउटपुट क्या है? पी। पी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहाँ एक 1 एक 0 है, दोनों 1 होते तो 1 आता। तो 1 0 है तो क्या आ जाएगा? सिंपली 0। द आउटपुट इज 0। तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 0। तो ट्रुथ टेबल क्या है जी आपके पास? ट्रुथ टेबल हमें पॉसिबल आउटकम्स बताता है। ठीक है, तो देखें ट्रुथ टेबल है एंड ऑपरेशन का। अब ए भी, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। अब इनपुट को लिखने का हमारे पास जो तरीकाकार है, या तो ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, ए 0 हो सकता है, बी 1 हो सकता है, ए 1 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, या ए और बी दोनों 1 1 हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैंने आपको बताया कि एंड पे अगर दोनों हाई होंगे, ए पे भी क्या हो 1, बी पे भी 1 हो, तो आउटपुट पे 1 आएगा। तो इधर 1 है, इधर 1 है, देखें 1 आ रहा है। बाकी 0 0 पे भी 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0। फिर है और ऑपरेशन, और या एक पे भी ए पे भी अगर 1 है, ठीक है, और बी पे 0 है,
या अगर आपके पास बी पे 1 है ए पे 0 है तो आउटपुट पे 1 आएगा, अगर ए भी 0 है बी भी 0 है तो 0 आएगा। ये और ऑपरेशन है। और रिटर्न्स 1 इफ़ एट लीस्ट 1 इनपुट इज़ हाई, एक भी हाई है ना, या दोनों हाई हैं या एक हाई है तो 1 मिल जाएगा आउटपुट पे। सिंबल क्या है, ए प्लस बी, एंड का था ए डॉट बी, और का क्या है बेटा ए प्लस बी। एग्जाम्पल क्या है जी, ए इज़ इक्वल टू 1 बी इज़ इक्वल टू 0, तो पी क्या है ए प्लस बी, और वो आपके पास क्या हो जाएगा 1। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ अपना सिंपल मैथ लगाते हैं, वो यहाँ पर नहीं लगता। आप कहते हैं सर 0 + 1 तो 1 हो गया, ठीक है, और 1 + 0 भी 1 हो गया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ए पे 1 है बी पे 1 है तो भी 1 आ रहा है, तो 1 + 1 तो 2 होता है, तो यहाँ 1 कैसे आ रहा है भाई? अभी बताया बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 0 है और 1 है, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं है। बाइनरी में 1 + 1 0 के बराबर होता है और साथ 1 कैरी आता है। या आप इससे पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे बाइनरी एडिशन इस्तेमाल हो रही है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो आउटपुट 1 कब होगी? ए 1 हो बी 1 हो या ए और बी दोनों 1 हो, एक का 1 होना ज़रूरी है। तो ट्रुथ टेबल में बात आपको नज़र आ रही है। और ऑपरेशन में ए बी वही फार्मूला है इनपुट्स की पॉसिबिलिटीज़ के लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए मैंने कहा एक भी इनपुट हाई है तो हाई आ रहा है, ये 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है, इधर ये 1 है तो इसकी वजह से 1 आ रहा है, दोनों 1 है तो भी 1 आ रहा है। तो आउटपुट और में लो कब होगी? जब दोनों इनपुट्स क्या हों, लो हों हमारे पास। फिर है जी हमारे पास नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन हमारे पास क्या है? नॉट टेक्स 1 बाइनरी इनपुट एंड रिटर्न्स इट्स ओपोजिट। नॉट बेटा एक ही लेता है इनपुट, ठीक है, बाइनरी इनपुट, और उसका ओपोजिट हमें देता है। 1 है तो 0 देगा, 0 है तो 1 देगा। सिंपली सिंपल क्या है जी, P इज़ इक्वल टू कम्प्लीमेंट ऑफ ए, ऐसे लिख लें, ये इसका सिंबल है, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आप लिख लें P इज़ इक्वल टू ए के ऊपर बार लगा दें, तो कम्प्लीमेंट इन्वर्ट करना, ए 1 था तो 1 का इन्वर्ट क्या होगा? बाइनरी में है ही 2, 0 0 का इन्वर्ट क्या होगा? 1, तो P क्या होगा? ए बार, ए 1 था तो 1 का बार 0 होगा, ठीक है। द आउटपुट 0, हमने 1 दिया तो आउटपुट 0 मिली, अगर हम इनपुट देते 0 तो हमें आउटपुट 1 मिलती। तो ट्रुथ टेबल सिंपल है नॉट ऑपरेशन का। ए इनपुट है, अब यहाँ है ये एक, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, या तो 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। 0 देंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 देंगे तो 0 मिल जाएगा आउटपुट पर। तो ये था जी हमारे पास नॉट ऑपरेशन। तो यहाँ तक के लिए बच्चों आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने लॉजिक गेट्स को पढ़ा। स्पेशली हमने देखा कि लॉजिक गेट्स में नॉट ऑपरेशन में अगर हम 0 देंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। और ऑपरेशन में हमने ये देखा कि 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट में से एक भी बेटा हाई है तो हमें वापसी पर आउटपुट पर हाई मिलेगा, अगर दोनों 0 हैं तो 0 होगा। एंड ऑपरेशन में हमने ये देखा कि एंड में अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई होंगे, दोनों पर 1 1 होगा तो आउटपुट पर 1 मिलेगा, अदरवाइज हमें 0 मिलेगा। एंड में अगर एक इनपुट पे 0 है, एक इनपुट पे 1 है तो हमें 0 मिलेगा, दोनों इनपुट 0 हैं तो भी हमें 0 मिलेगा। और हमने ये देखा कि जो बाइनरी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, बाइनरी लॉजिक है, ठीक है, जिसे हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, ये सिर्फ 0 1 पे बेस करता है। और यहाँ पर हम जो है वो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी एडिशन को इस्तेमाल करते हैं। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।